बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, ऐसी वीडियो मैंने पहली बार देखी और मुझे उम्मीद है कि आप भी ये वीडियो पहली बार देखेंगे। इस वीडियो में जब देखा कि वो परवरदिगार आलम किस तरह अता करने वाला है, किस तरह लोगों को वसीला बनाता है, वो अपनी मखलूक को किसी भी हाल में भूखा नहीं छोड़ता। वो परवरदिगार आलम अता करने वाला है, वो लोगों के दिलों में हमदर्दी पैदा कर देता है। और बस परवरदिगार आलम कि ये जो नौजवान एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, इनको और तौफीक दे, इनको सेहत व तंदुरुस्ती अता फ़रमाए, इनके रिस्क में इजाफ़ा फ़रमाए कि इसी तरह सबकी मदद करते रहें। और वो लोग जो साहिब इस्तिताअत हैं, जिनके पास पैसा है, जिनके पास तमाम नेमतें हैं, बारे इलाहा उनको भी तौफीक अता फ़रमा कि वो अपने गरीब बहन भाइयों की मदद करें, अपने बराबर में, अपने आस पड़ोस में देखें कि कोई भूखा तो नहीं है, कोई बच्चा भूखा तो नहीं है, उन लोगों की मदद करें। क्योंकि परवरदिगार आलम अता करने वाला है। परवरदिगार आलम ने जो हमें नेमतें अता की हैं तो इसलिए अता की हैं ताकि हम अपने दूसरे बहन भाइयों का ख्याल रखें, दूसरे लोगों की मदद करें और देखें कि कोई बेचारा मजबूर तो नहीं है, कोई भूखा तो नहीं है, कोई बच्चा भूखा तो नहीं है, कोई भूखा तो नहीं सो रहा। दूसरों की मदद करनी चाहिए। जितनी हम दूसरों की मदद करते हैं, जितना हम गरीबों की मदद करते हैं, परवरदिगार आलम हमारी नेमतों में उससे ज़्यादा इजाफ़ा फ़रमा देता है। परवरदिगार आलम हमारी नेमतों में इतना इजाफ़ा फ़रमाता है कि हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। जो दूसरों की मदद करते हैं वो कभी भी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते, क्योंकि परवरदिगार आलम उन्हें बेइंतहा अता फ़रमाता है। बस परवरदिगार सबको ये तौफ़ीक़ अता कर दे कि सब एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे का ख्याल रखें। अगर ये जज्बा हर शख्स में पैदा हो जाए, हर नौजवान में पैदा हो जाए, तो कोई भी शख्स भूखा नहीं सोएगा, किसी की आँख में आंसू नहीं होगा, कोई बच्चा भूखा नहीं होगा। बस बारे इलाहा सबको ये तौफ़ीक़ अता फ़रमा कि सब लोग एक दूसरे की मदद करें, सब एक दूसरे का ख्याल रखें। क्योंकि परवरदिगार आलम ने हमें तख्लीक़ ही इसलिए किया कि हम हुकूकुल इबाद अदा करें, हम एक दूसरे का ख्याल रखें और एक दूसरे की मदद करें। बस परवरदिगार हमें भी तौफ़ीक़ अता फ़रमा कि हम दूसरों की मदद करें, तमाम लोगों को ये तौफ़ीक़ अता कर कि हर एक की मदद करें और सबको इतना अता फ़रमा कि कोई किसी के आगे हाथ ना फैलाए। बस बारे इलाहा सबकी नेमतों में इजाफ़ा फ़रमा, सबके रिस्क में इजाफ़ा फ़रमा, सबको सेहत तंदुरुस्ती अता फ़रमा, सबको शफ़ा अता फ़रमा। और ये जो नौजवान दूसरों की मदद करें, बारे इलाहा इनकी हर जायज़ ख्वाहिशात को पूरा कर, इनको सेहत व तंदुरुस्ती अता फ़रमा, इनके रिस्क में इजाफ़ा फ़रमा, ताकि इसी तरह दूसरों की मदद करते रहें। आमीन। दोस्तों, सच्ची खुशी हासिल करनी है तो सच्ची खुशी दूसरों को खुश करने में है। अब इन नौजवानों ने जो दूसरों की मदद की, उनको खाने के लिए दिया, आप देखेंगे कि वो लोग कितना खुश थे और कितनी दुआएं दे रहे थे। जब किसी गरीब के दिल से दुआ निकलती है तो वो अर्श इलाही तक पहुंचती है। तो सोचिए कि उन्होंने उन नौजवानों को कितनी दुआएं दी होंगी और परवरदिगार आलम ने उनकी दुआएं फ़ौरन कबूल कर ली होंगी। और उनके चेहरे पे जो मुस्कुराहट थी, उनके चेहरे पे जो खुदा ने हमें अता किया, यानी कि उन्होंने कोई कोशिश नहीं की, बस परवरदिगार आलम ने उन्हें अता कर दिया। ये यकीन परवरदिगार आलम पर कि परवरदिगार आलम अता करने वाला है और परवरदिगार आलम अता करता है अगर सच्चे दिल से परवरदिगार आलम को पुकारा जाए। बस वो हमें वसीला बनाता है, वो लोगों को वसीला बनाता है दूसरों की मदद करने का। देखिए कि इन नौजवानों ने जब दूसरों की मदद की कि उनके चेहरे पर कितनी मुस्कुराहट थी, कितना इत्मीनान था, कितना सुकून था। अगर आप सुकून हासिल करना चाहते हैं, अगर आप इत्मीनान हासिल करना चाहते हैं, तो आपको चाहिए कि दूसरों की मदद करें, चाहिए कि दूसरों के दर्दों को सुने, दूसरों की तकलीफ़ों को सुने और कोशिश करें जितना आपसे हो सकता है दूसरों की मदद करें, उनके गम को दूर करने की कोशिश करें। इससे परवरदिगार आलम खुश होता है और परवरदिगार आलम आपकी परेशानियों को भी दूर कर देता है, आपकी मुश्किलात को भी दूर कर देता है। इन नौजवानों ने बस एक छोटा सा अमल किया कि खाने के लिए हम कितना खाना ज़ाया कर देते हैं, कितना खाना हम फेंक देते हैं, मगर
इन्होंने कितना बेहतरीन काम किया कि लोगों की मदद की। भूखे लोग जो जिनको नहीं पता था कि उनको खाने के लिए मिलेगा या नहीं मिलेगा, मगर उन्होंने उनको खाने के लिए दिया। आप देखिए उनके चेहरे पर कितनी खुशी और कितनी हैरानगी थी। वो परवरदिगार आलम हर हाल में अता करता है। बस तवक्कुल हो परवरदिगार आलम के ज़ात पे कि हम परवरदिगार आलम पे तवक्कुल करें कि परवरदिगार हमें किसी भी हाल में तन्हा नहीं छोड़ता। वो हर वक्त हमारा निगहबान है और हमारी निगरानी करता रहता है, हमें देखता रहता है, हमें परेशानी में तन्हा नहीं छोड़ता। बस परवरदिगार सबको ये तौफीक अता फरमाए कि वो दूसरों की मदद करें और ये दूसरों की मदद का जज्बा बारेला हर एक के दिल में पैदा हो जाए, तो कोई भी शख्स ना परेशान होगा, ना भूखा रहेगा, ना उस मुफलिस होगा, किसी को कोई कमी नहीं होगी, हर एक की परेशानी दूर हो जाएगी। बस हर एक के दिल में हमदर्दी का, हर एक के दिल में एक दूसरे की मदद का जज्बा पैदा हो जाए। परवरदिगार सबको ये तौफीक अता फरमा और सबकी दिली मुरादों को पूरा कर, सबकी परेशानी को दूर फरमा और सबके रिस्क में इजाफा फरमा ताकि वो दूसरों की मदद कर सकें। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए ताकि दूसरों के दिलों में भी ये जज्बा पैदा हो दूसरों की मदद करने का। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, ऐसी वीडियो मैंने पहली बार देखी और मुझे उम्मीद है कि आप भी ये वीडियो पहली बार देखेंगे। इस वीडियो में जब देखा कि वो परवरदिगार आलम किस तरह अता करने वाला है, किस तरह लोगों को वसीला बनाता है, वो अपनी मखलूक को किसी भी हाल में भूखा नहीं छोड़ता। वो परवरदिगार आलम अता करने वाला है, वो लोगों के दिलों में हमदर्दी पैदा कर देता है। और बस परवरदिगार आलम कि ये जो नौजवान एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, इनको और तौफीक दे, इनको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, इनके रिस्क में इजाफा फरमाए कि इसी तरह सबकी मदद करते रहें। और वो लोग जो साहिब इस्तिताअत हैं, जिनके पास पैसा है, जिनके पास तमाम नेमतें हैं बारेलहा, उनको भी तौफीक अता फरमा कि वो अपने गरीब बहन भाइयों की मदद करें, अपने बराबर में, अपने आस पड़ोस में देखें कि कोई भूखा तो नहीं है, कोई बच्चा भूखा तो नहीं है, उन लोगों की मदद करें। क्योंकि परवरदिगार आलम अता करने वाला है। परवरदिगार आलम ने जो हमें नेमतें अता की हैं तो इसलिए अता की हैं ताकि हम अपने दूसरे बहन भाइयों का ख्याल रखें, दूसरे लोगों की मदद करें और देखें कि कोई बेचारा मजबूर तो नहीं है, कोई भूखा तो नहीं है, कोई बच्चा भूखा तो नहीं है, कोई भूखा तो नहीं सो रहा। दूसरों की मदद करनी चाहिए। जितनी हम दूसरों की मदद करते हैं, जितना हम गरीबों की मदद करते हैं, परवरदिगार आलम हमारी नेमतों में उससे ज़्यादा इजाफ़ा फरमा देता है। परवरदिगार आलम हमारी नेमतों में इतना इजाफ़ा फरमाता है कि हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। जो दूसरों की मदद करते हैं वो कभी भी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते, क्योंकि परवरदिगार आलम उन्हें बेइंतहा अता फरमाता है। बस परवरदिगार सबको ये तौफीक अता कर दे कि सब एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे का ख्याल रखें। अगर ये जज्बा हर शख्स में पैदा हो जाए, हर नौजवान में पैदा हो जाए, तो कोई भी शख्स भूखा नहीं सोएगा, किसी की आँख में आंसू नहीं होगा, कोई बच्चा भूखा नहीं होगा। बस बारेलहा सबको ये तौफीक अता फरमा कि सब लोग एक दूसरे की मदद करें, सब एक दूसरे का ख्याल रखें। क्योंकि परवरदिगार आलम ने हमें तख्लीक ही इसलिए किया कि हम हुकूकुल इबाद अदा करें, हम एक दूसरे का ख्याल रखें और एक दूसरे की मदद करें। बस परवरदिगार हमें भी तौफीक अता फरमा कि हम दूसरों की मदद करें, तमाम लोगों को ये तौफीक अता कर कि हर एक की मदद करें और सबको इतना अता फरमा कि कोई किसी के आगे हाथ ना फैलाए। बस बारेलहा सबकी नेमतों में इजाफ़ा फरमा, सबके रिस्क में इजाफ़ा फरमा, सबको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमा, सबको शफा अता फरमा। और ये जो नौजवान दूसरों की मदद करें, बारेलहा इनकी हर जायज़ ख्वाहिशात को पूरा कर, इनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमा, इनके रिस्क में इजाफ़ा फरमा ताकि इसी तरह दूसरों की मदद करते रहें। आमीन। क्योंकि दोस्तों हम रसूल खुदा के मानने वाले हैं, हमारे आइम्मा मासूमीन हमें यही दर्स दे रहे हैं कि दूसरों की मदद करो। खुद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरों की मदद किया करते थे, उनका ख्याल रखते थे। और हमारे आइम्मा मासूमीन रात की तारीकियों में
अपनी कमर पे खाने की बोरियां लाद के लोगों के घरों में पहुंचाते थे। देखते थे कि कोई भूखा तो नहीं है, कोई भूखा तो नहीं सो रहा, कोई मुफलिस हो तो उसकी मदद करते थे, हर एक की मदद करते थे और सबका ख्याल रखते थे। यही दर्स हमें दीन इस्लाम देता है कि दूसरों की मदद करो, दूसरों का ख्याल रखो। और कोई देखो कि कोई भूखा ना सोए, देखो तुम्हारे आस पड़ोस में, तुम्हारे इर्द गिर्द कोई अगर बीमार है, कोई भूखा है, कोई मुफलिस है तो उसका ख्याल रखो। बीमार है तो उसकी तीमारदारी करो, भूखा है तो उसको खाना दो, और अगर कोई गरीब है तो उसकी मदद करो, किसी को मदद की ज़रूरत है तो उसकी मदद करो। क्योंकि ये दर्स हमें इस्लाम, दीन इस्लाम देता है कि एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए, हुकूकुल इबादत करना चाहिए। इससे परवरदिगार आलम खुश होता है। हमारे हुजूर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बहुत खुश होते हैं और हमारे आइम्मा मासूमीन भी खुश होते हैं। और ये सब चीज़ें हमें कब अंदाज़ा होगा, जब हम कब्र में जाएंगे तो हमें पता चलेगा। ये चीज़ें हमारी उस वक्त काम आएंगी। कब्र की तारीकियों में ये जो दूसरों की मदद करना है, दूसरों का ख्याल रखना है, वो हमें जब पता चलेगा जब हम कब्र में तन्हा होंगे और हमारा कोई मददगार नहीं होगा, हमारा कोई साथी नहीं होगा, सब हमें कब्र में लिटा के चले जाएंगे। तो ये नेकियां हमारी उस वक्त कब्र में हमारी कब्र को रोशन कर देगी। बस परवरदिगार सबको ये तौफीक अता कर दे कि सब एक दूसरे का ख्याल रखें, एक दूसरे की मदद करें और एक दूसरे के लिए उनकी मदद करें, उनका ख्याल रखें और सबको परवरदिगार ये तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन।